जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी में प्रथम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र देव, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सरहपा या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, श्याम सुंदर दास या फिर नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हमारा ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सरहपा या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक गंग कवि हैं। कौन है गंग कवि? बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत जायसी की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता इनमें से कौन है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है नहुस, अंधेर नगरी, अंधा युग या फिर आधे अधूरे।
राइट आंसर है ऑप्शन ए नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है नहुस, जिसके लेखक गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास हैं। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं और आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है रेशमी टाई, एक घूंट, नदी प्यासी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है? तो 1929 में प्रकाशित एक घूंट। और एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं जयशंकर प्रसाद? बात करें रेशमी टाई की, तो रेशमी टाई एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं और नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? हमारा ऑप्शन है झरना, अनामिका, पल्लव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो 1918 में प्रकाशित झरना, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें अनामिका की, तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, सेवा सदन, गुनाहों का देवता या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन हैं लाला श्रीनिवास दास? बात करें सेवा सदन की, तो सेवा सदन 1918 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, पीडी टंडन, आचार्य नरेंद्र देव या फिर बीजी खेर। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे बीजी खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। और राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जून 1955 को। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? हमारा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राधा कृष्णदास। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति इनमें से कौन थे? तो वह थे राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्याम सुंदर दास, आचार्य नरेंद्र देव या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, चीफ की दावत या फिर हार की जीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन हैं किशोरी लाल गोस्वामी? बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की, तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधव राव सप्रे हैं। चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं और हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं।
अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, जोइंदू, सरहपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोइंदू। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो जोइंदू ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौंचर्यू, पदावली या फिर राउलवेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राउलवेल। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है राउलवेल, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन हैं रोड़ा कवि? बात करें पदावली की, तो पदावली विद्यापति की रचना है, पौंचर्यू स्वयंभू की रचना है और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, प्रेम पथिक या फिर इंदुमती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है भाषा योग वशिष्ठ, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन हैं राम प्रसाद निरंजनी? बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जी शंकर कुरूप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया और हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर गारसादा तासी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, परिप्रवास, पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है परिप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं विद्यापति। इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता,
कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, चंद्रवरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहपा। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा ने। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।